किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी निर्धारित होती है कि आम नागरिक की क्रय शक्ति, जीवन स्तर तथा आय व्यय का संतुलन कितना सुरक्षित है। वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई भारतीय अर्थव्यवस्था सहित विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। महंगाई का अर्थ केवल वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह मुद्रा के वास्तविक मूल्य में गिरावट, उपभोग क्षमता में कमी तथा आर्थिक असमानताओं के विस्तार का संकेत भी है। महंगाई के पीछे अनेक संरचनात्मक और वैश्विक कारण कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, भू राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट तथा बढ़ती परिवहन लागत वस्तुओं के मूल्य को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त यदि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति उत्पादन की तुलना में अधिक बढ़ जाती है, तो मांग आधारित महंगाई उत्पन्न होती है। वहीं उत्पादन लागत बढ़ने पर लागत प्रेरित महंगाई जन्म लेती है, जो उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। बढ़ती महंगाई का सबसे अधिक दुष्प्रभाव निम्न एवं मध्यम आय वर्ग पर पड़ता है। सीमित आय वाले परिवारों के लिए भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति कठिन हो जाती है। वास्तविक आय घटने से बचत में कमी आती है तथा उपभोग घटने के कारण बाजार की मांग भी कमज़ोर होती है। यदि मजदूरी वृद्धि महंगाई की गति से पीछे रह जाए तो सामाजिक असंतोष और आर्थिक विषमता दोनों बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि महंगाई को कई अर्थशास्त्री मूक कर की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इसका बोझ प्रत्येक नागरिक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहन करना पड़ता है। उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र भी महंगाई से अछूते नहीं रहते। कच्चे माल, ऊर्जा और परिवहन की लागत बढ़ने से उत्पादन महंगा हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्पादों की कीमतें बढ़ानी पड़ती है, जिससे मांग में कमी आती है और निवेश की गति धीमी पड़ सकती है। विदेशी निवेशक भी उच्च महंगाई वाले वातावरण में निवेश को लेकर अधिक सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि मूल्य अस्थिरता आर्थिक जोखिम को बढ़ा
देती है। यदि केंद्रीय बैंक महंगाई नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करता है तो ऋण महंगे हो जाते हैं और उद्योगों का विस्तार प्रभावित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार परिचालन जैसे उपायों द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। दूसरी ओर सरकार राजकोषीय नीति के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने, करों में यथासंभव संतुलन स्थापित करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा कृषि एवं लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में निवेश बढ़ाने जैसे कदम उठाती हैं। किंतु केवल अल्पकालिक उपाय पर्याप्त नहीं हैं। दीर्घकालिक समाधान के लिए उत्पादकता वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा तकनीकी नवाचार पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। विराम स्टॉप।